बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 12, इसका उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखें किस तरह ये 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे, शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ और ना जज। मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया, यानी म्यूजिशियन। ठीक है, इसमें 3 टेंस हैं, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, क्योंकि ये गा जहाँ पे आ रहा है तो फ्यूचर विल शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे। और जहाँ पे था आ रहा है तो इसमें वॉज वर आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, कहीं पे तो तीनों टेंस हैं, इसका मजमूआ है। तो देखें, 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। 250 कितने होते हैं? 200 और 50 साल। तो यहाँ पे इंग्लिश में वैसे ही आएगा, अढ़ाई नहीं आएगा। देखिए, मोर दैन 250 ईयर्स अगो। मोर ज़्यादा, दैन मीन होता है से। ये फ्रॉम और चीज़ होती है, और जो दैन होता है वो होता है किसी दो चीज़ों के दरमियान, यानी दैन मतलब दिस इज़ बेटर दैन दिस, ये उससे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, 200 100 एंड और, यानी 200 हो गया, 200 एंड और एंड लगाएंगे 50 और 50 ईयर्स साल अगो पहले। मोर दैन 250 ईयर्स अगो, 200 और 50 साल पहले, यानी उर्दू में उसको क्या कहेंगे? 250 साल पहले, या 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। ज़रूर नहीं कि वैसे गुज़रा है ये आप करें, बस अगो लगा दें पहले। दया वहाँ, लिव्ड रहता था, अ बॉय एक लड़का, इन में आ एक, स्मॉल, इस लफ्ज़ को स्मॉल पढ़ेंगे, समाल, सटरांग, सटड्डी, सटाप, इस तरह के अल्फाज गलत हैं। स्मॉल, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। अगर ये समाल सटरांग आप पढ़ेंगे तो आप कोई गोरा उसकी आप इंग्लिश नहीं समझ सकेंगे। जैसे वीडियोस वगैरह या मूवीज़ आप देखते हैं ना, वो आपकी इंग्लिश समझेगा। ठीक है, तो ये गलत है। इसका एक लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, साउंड ऑफ एस विद S7 फार्मूला, लफ्ज़ स्कूल है या स्कूल है, स्कूल है या स्कूल, तो इस तरह डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इस तरह के 3000 से ज़्यादा अल्फाज को आप सही कर सकते हैं कि किस तरह पढ़ना है। इन ए स्मॉल, छोटे से, टाउन, कस्बे में, कस्बे कहते हैं छोटे से शहर को, ऑफ के, जर्मनी। अब जर्मनी का नाम आ गया तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि जर्मनी में तालीम, एजुकेशन टोटली फ्री है, वहाँ के लिए भी और आपके लिए भी। आप सिर्फ वहाँ पे अगर जाएंगे पढ़ने तो आपको ट्यूशन फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी, आपको खाने पीने का सिर्फ ख़र्चा करना पड़ेगा और रहने का थोड़ा सा किराया देना पड़ेगा, जो भी है वहाँ पे। और एक चीज़ और भी जर्मनी के बारे में बता दूँ कि हर साल जर्मनी को 1 लाख से ज़्यादा बंदा चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो इस दफ़ा मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ये वीडियोस देखी थी DW की, तो वो बता रहे थे कि हमें इस वक्त 12 लाख बंदे चाहिए। तो वहाँ पे जर्मनी में अगर आपको जॉब मिल जाए तो कम से कम मज़दूर की तनख्वाह पाकिस्तानी हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए बनती है। तो आप अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप जा सकते हैं और आला तालीम, अच्छी तालीम के लिए भी जा सकते हैं। बहुत ही कमाल का है। जर्मन ज़बान आप सीख सकते हैं 3 से 4 महीने में बेसिक। और ये जर्मन जो ज़बान है ये इंग्लिश इसी जर्मनी से बनी है। जर्मन और फ्रेंच ज़बान दोनों मिलकर बनी है, इंग्लिश बनी है। इसको इंग्लिश को जर्मैनिक लैंग्वेज कहा जाता है, यानी जर्मन से। जिस तरह उर्दू फ़ारसी और अरबी से मिलके बनी है, इस तरह ये जो इंग्लिश है ये जर्मन और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ज़बान से मिलके बनी है। ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मालूमात थी। देखें, अच्छा तो इसको दोबारा देखते हैं। ये थी मालूम, 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। जर्मनी के एक छोटे से शहर, छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। ये था है तो वॉज आएगा। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। हिज़ नेम वॉज जॉर्ज फ्रेडरिक। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक था, सॉरी हैंडल, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल, उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। हीज़ उसका फादर, वालिद, वॉज था, अ फेमस डॉक्टर, उसका फेमस मशहूर डॉक्टर, मौलिज इलाज करने वाला डॉक्टर जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर जैसे हम कहते हैं, लेकिन तो उसका एक वालिद मशहूर डॉक्टर था, यानी बहुत अच्छा डॉक्टर था। ज़ाहिर बात है मशहूर होता है, मशहूर हो ही जाता बंदा। उसके बाद देखिए, बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे, शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। क्योंकि वो वालिद डॉक्टर था तो उसका भी यही ख्याल था कि मेरा बेटा मेरी तरह जैसे डॉक्टर बनेगा या फिर जज बन सकता है। तो कहाँ गया, वन डे, एक दिन, यानी उसमें वन डे पहले नहीं आया कि एक दिन। वन डे दी ओल्ड डॉक्टर, यहाँ पे मैंने इसको दी पढ़ा है, दा नहीं पढ़ा है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कि लफ्ज़ दी है या दा है, कहाँ पे दी पढ़ना है, कहाँ पे दा पढ़ना है। ठीक है, दी ओल्ड डॉक्टर, बूढ़े डॉक्टर ने सेड कहा,
टू हिज सन, अपने बेटे से, जॉर्ज यू विल ऑल्सो अर्न नेम वन डे, ठीक है। यू विल मीन गागेगे, यानी कि तुम कमाओगे, ऑल्सो भी, अर्न मीन होता कमाना, तुम भी एक दिन नाम कमाओगे, यू विल बिकम, ऑल्सो बिकम फेमस, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेम, नाम, नेम मीन होता नाम, यू विल ऑल्सो अर्न नेम, तुम भी एक दिन नाम कमाओगे, वन डे, एक दिन, यानी कि तुम भी एक दिन नाम कमाओगे, मतलब एक दिन बहुत बड़े शोहरत पाओगे, बहुत मशहूर हो जाओगे, ठीक है। यू विल प्रोबेबली, यू विल मीन गागेगे, प्रोबेबली गालिबन, शायद, बिकम, बनना, ये तो विल बिकम मतलब बनोगे, तो विल प्रोबेबली बिकम, शायद तुम बनोगे, अ ग्रेट, एक अजीम डॉक्टर और अ जज, तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर या फिर एक जज बनोगे, ठीक है, एक दिन। तो जॉर्ज रिप्लाइड, जॉर्ज ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, बिकम बनना, नीदर ना तो, अ डॉक्टर एक डॉक्टर, नॉर ना ही, अ जज, यानी जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ना जज, क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये लफ्ज़ नीदर नॉर आया हुआ है, नीदर ना तो, नॉर ना ही, जहाँ पर नीदर आएगा इसको नीदर भी पढ़ सकते हैं आप, नाइदर भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ें दोनों ठीक हैं तलफ़्फ़ुज़ इसके। नीदर ना तो, नॉर ना ही, ठीक है, यहाँ पे आएगा ना तो ये और ना ये, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम नीदर अ डॉक्टर, मैं ना तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नॉर अ जज। अब इसका ये एन निकाल दे दोनों का, ये लफ्ज़ बनेगा ईदर, और इसका भी एन निकाल दो तो बनेगा और। ईदर मीन या तो और या फिर, नहीं या तो जिसमें चॉइस करते हैं कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर जज बनूंगा, और अगर मैं इनकार करते हैं तो ना तो मैं जज बनूंगा और ना ही डॉक्टर बनूंगा, तो नीदर नॉर, ईदर और, इनका एन निकाल दें इसमें से तो ईदर बनेगा, इसका भी एन निकाल दें और बनेगा, और मीन होता है या। ये जोड़े होते हैं अल्फाज के, जहाँ पे नीदर आएगा वहाँ पे नॉर आएगा। अच्छा तो अब क्या उसने, ठीक है देखें क्या वो कहता है, क्या मैं बनूंगा, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, इसको वांट नहीं पढ़ेंगे, वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट टू, डिवोट वक्फ़ करना, डिवोशन से बना है कि वक्फ़ कर देना किसी को। आई वॉन्ट टू डिवोट, मैं वक्फ़ करना चाहता हूँ, माई मेरी यानी अपनी, लाइफ ज़िंदगी को, टू म्यूज़िक मौसीकी के लिए। आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ टू म्यूज़िक, मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। एंड और वन डे एक दिन, ही रियली वो वाकई, बिकेम बन गया, ये सेकंड फॉर्म में बन गया, आ ग्रेट एक अजीम, म्यूज़िशन इसको शन पढ़ेंगे, ठीक है, म्यूज़िशन, और वाकई, और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, उसको ज़रूर चेक कीजिए नीचे, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे और भी आपके लिए काफ़ी सारी और भी वीडियोज़ हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो, यानी पैराग्राफ नंबर 13 में। इट्स ओके, अल्लाह हाफ़िज़।